इसके बाद गोरिया उससे कहती है कि वो नेकलेस अपने पास रखे जब तक वो पूरी तरह आजाद होकर बिना किसी बंधन के दोबारा उससे अपने दिल की बात न कह सके। लीटा से बात खत्म करने के बाद थाइम और गोरिया फिर से पहले की तरह मजाक करने लगते हैं। इसी बीच खेलते खेलते उनसे गलती से एक फूलों का वास टूट जाता है। तभी दरवाजे पर लीटा आ पहुंचती है और दोनों को साथ देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि थाइम ने उसके साथ धोखा किया है। वो जवाब मांगती है और माहौल बिगड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी नौकरानी नोवा बीच में आ जाती है। नोवा सबको समझाती है कि गोरिया को थाइम की पर्सनल असिस्टेंट यानी नौकरानी के तौर पर रखा गया है जब तक रोसलिन देश से बाहर है। इसी वजह से गोरिया वहाँ रह रही है। कुछ देर बाद थाइम लिता के कमरे में जाता है और शांति से उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये शादी हुई तो हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे, प्लीज मेरी बात मान लो। लेकिन लीटा टस से मस नहीं होती, उल्टा थाइम से पूछती है कि तुम मुझे इतना परेशान क्यों समझते हो? मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और हमारी शादी सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक बड़ी बिजनेस डील है। अगले दिन से गोरिया थाइम के घर में अपना नया काम शुरू कर देती है, लेकिन थाइम एक पल भी उससे दूर नहीं रह पाता। एक दिन काम करते वक्त गोरिया का हाथ कट जाता है और थाइम तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन लीटा की नाराजगी याद आते ही गोरिया खुद को उससे दूर कर लेती है। उसी रात थाइम अपनी माँ से दिल की बात करने की सोच रहा होता है। तभी गोरिया कमरे में आती है, लेकिन किसी बातचीत के लिए नहीं बल्कि डिनर टेबल सजाने के लिए। दोनों के बीच फिर से हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। तभी लीटा एक बार फिर वहाँ आ जाती है। इस बार वो किसी की परवाह नहीं करती, वो सीधे गोरिया का अपमान करती है, उसे सिर्फ एक नौकरानी कहती है और बताती है कि रोसलिन ने उसे आधिकारिक तौर पर थाइम के साथ रहने की इजाजत दे दी है, इसलिए अब गोरिया को जाना होगा। ये सब देखकर नोवा को गोरिया की हालत पर तरस आ जाता है। वो उसे कहती है कि वो थोड़ा ब्रेक ले, बाहर जाए और मन शांत करे। उधर लीटा पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो थाइम के सामने अपने दिल की बात देती है और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो हर तरह से उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि खुद को उसके सामने रख देती है, लेकिन थाइम शांत रहता है। वो उसे एक कंबल ओढ़ा देता है, नजरें झुका लेता है और साफ कर देता है कि उसके दिल में वही एहसास नहीं है। कुछ दिन बाद दोनों परिवारों की मीटिंग होती है। थाइम कुछ कह पाता उससे पहले ही लीटा बोलना शुरू कर देती है। वो सबके सामने साफ कह देती है कि वो ये सगाई खत्म करना चाहती है। लीटा मानती है कि वो और थाइम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। अब वो खुद से प्यार करना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और साउथ कोरिया जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। इसके बाद लीटा और गोरिया एक दूसरे को गले लगाती हैं, एक दूसरे से माफी मांगती हैं और शांति से विदा लेती हैं। लेकिन इस सुलह के तुरंत बाद गोरिया को एहसास होता है कि थाइम वहाँ मौजूद नहीं है। तभी एमजे आता है और उसे कार में बैठाता है। रास्ते में उन्हें सच्चाई पता चलती है, थाइम सुबह से ही लापता था। उसे F4 के बाकी सदस्यों ने अगवा कर लिया है क्योंकि वो उसके हाल के फैसलों से खुश नहीं थे। इसी दौरान थाइम आखिरी बार गोरिया से गुजारिश करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और इस बार बिना किसी झिझक के गोरिया हाँ कह देती है। उधर सिंगापुर में रोसलिन टीवी पर देखती है कि थाइम और लीटा की सगाई आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ केविन कैनिंग से मिलने आता है और दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। कैनिंग हिम्मत जुटाकर अपनी फीलिंग्स बताने ही वाली होती है कि केविन अचानक गाड़ी रोककर उसके बेहद करीब आ जाता है और कहता है कि वो कभी भी किसी लड़की के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लॉयल नहीं रह पाया, इसलिए वो चाहता है कि कैनिंग उसके लिए फीलिंग्स डेवलप न करे और सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त बनकर रहे, क्योंकि वो पहले ही अपनी बहुत अच्छी दोस्त जेनी को खो चुका